हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द न्यू क्लासेस और मैं हूँ पूजा मिश्रा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं अपनी अकाउंटेंसी की लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस। इन सभी मेंबर्स ने जो है हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो। ऐसे ही सारे ही कंटेंट्स बिल्कुल फ्री में जो आपको अवेलेबल हैं, ये हमारे ही चैनल पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, एंड हमने क्या देख लिया, जर्नल देख लिया सब कुछ। जर्नल से जो है हम लोग वहाँ पे पोस्ट कर रहे थे, लेज़र में पोस्टिंग कर रहे थे। लेज़र के बाद हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया। ट्रायल बैलेंस के बाद जो है अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनते हैं, मतलब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पे चलो हम लोग फोकस करते हैं। पहले ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं, एंड जहाँ पे सारे ही जो हम लोग क्या करते थे, देखो जो भी हम लोग जर्नल एंट्री करते थे उस एंट्री को कहाँ पे पोस्ट की जाती थी, लेज़र में डाला जाता था। ठीक है, अब उस लेज़र को बैलेंस, जो लेज़र के जो हमारे बैलेंसेस हैं उसको सारे हम लोग यहाँ कहाँ पे डालते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सारे द लिस्ट ऑफ ऑल द लेज़र अकाउंट जो भी बैलेंस होते हैं, लेज़र अकाउंट के कोई भी बैलेंस हो सकते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस होंगे, असेट है तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, सेल्स है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो उन सभी बैलेंसेस को जो है वो ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ करेक्ट है कि नहीं है, फाइनल हमारा जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट है ये इक्वल है कि नहीं है। यहाँ से भी एक आप एक्यूरेसी की वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई सही से पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन हुई है कि नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कि डेबिट ज़्यादा एक्सीड दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्रेडिट एक्सीड दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मली दे बोथ शुड बी इक्वल। अब देखो पर्पस क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या पर्पस हैं। देखो ट्रायल बैलेंस बनाने की ये पर्पस है, मेनली जो है देखा जाता है कि सबसे पहले कि टोटल डेबिट जो है वो टोटल क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने का हमारा ये बेस है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद ही जो है वो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह जो है। थर्ड हमारा क्या पर्पस है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस दो लाइन बहुत ही सिंपल, कि सारे लेजर के बैलेंसेस को, जैसे हम लोग मान लो कि कोई जर्नल एंट्री, कोई भी एंट्री है, ठीक है, ठीक है, सपोज कि हमने जो है वो एक मशीन खरीदा, तो मशीन में हमने क्या देखा कि मान लो मशीन हमने खरीदा कैश से, तो उसकी एंट्री क्या होती है। मैंने ये आई डोंट थिंक कि मुझे वापस से रिपीट करने की ज़रूरत है सारे प्रिंसिपल्स को। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक हमारी अकाउंट्स की क्लास नहीं देखी, आप नो जो है वो आपको कुछ भी ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अकाउंट्स इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। आप डे 1 से अगर नहीं देख रहे हो लेक्चर 1 से, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, और अगर आपने स्किप करके भी देखा होगा तब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो है वो सारे रूल्स जो भी देखने हैं, गोल्डन रूल्स जो है हमारे लेक्चर 1 एंड 2 में डिस्कस करी गई है, आप उसको जा करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको हर क्लास में बेसिक से नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो एंट्री होगी हमारी मशीनरी परचेज की, वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमने कैश से खरीदा तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि असेट का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी को मशीनरी वाले लेजर में जाके हम लोग डालते हैं उसको, एंड कैश को जाके कैश में डालते हैं। वहाँ से जो हमारा लेजर बैलेंस जो भी बनता है उसको जाकर के फाइनल ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है टू चेक द। अब क्यों करते हैं, तो उसी के पर्पस में डिस्कस कर रही हो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको अगली क्लास में फिर से उसको डिस्कस कर दूँगी। आई होप, मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने बहुत सिंपली समझाया और आपको समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या पर्पस है ट्रायल बैलेंस के, कैसे कैसे क्या चीज़ें समझ, मतलब क्या पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से। तो एरर्स जो होते हैं, जो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था, 8 और 9 लेक्चर हमारा एरर का ही था, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर। तो एरर्स जो होते हैं जैसे कि पोस्टिंग वाले एरर हो गए या फिर रॉन्ग टोटलिंग वाले एरर हो गए, ठीक है, एंड ओमिशंस जो हो गए, ये सब पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से। लेकिन हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लो कि कैपिटल को आपने रेवेन्यू में डाल दिया, रेवेन्यू कैपिटल में डाल दिया, इस टाइप के बैलेंसेस कैसे ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा बताओ, क्योंकि अमाउंट तो सेम है। यहाँ पे तो अमाउंट की देखा जाए तो ये क्रॉस चेक हो रहा है, अमाउंट की एक्यूरेसी चेक हो रही है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स तो कहीं भी पता नहीं चलेगा, ये इस टाइप के एरर को पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और क्या पर्पस है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का, तो ट्रायल बैलेंस बनाने का ये भी पर्पस है कि प्रोवाइड्स करता है एक समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। ठीक है, इंस्टेड कि आप एक एक लेजर जाकर के बैलेंसेस चेक करो, एक जगह आपको पूरी समरी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आप पूरी स्टेटमेंट अकाउंट की एक बार में देख लेते हो।
अब देखो ट्रायल बैलेंस के अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशन है कि ये जो है कंप्लीट एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे मैंने अभी बताया था ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गए, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अगर है, कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री ही नहीं करी, डेबिट क्रेडिट कोई एंट्री नहीं करी। मान लो कि आपने क्या किया कि 5,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, ना आपने डेबिट में डाला ना आपने क्रेडिट में डाला, तो कंप्लीट ओमिशन हो गया ना। तो इस टाइप के बैलेंसेस जो है, इस टाइप की जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल सकती, क्योंकि आपने दोनों में से कोई भी एंट्री नहीं मारी। मान लो कि डेबिट वाली मारती, क्रेडिट वाले छोड़ देते, तो डेबिट बढ़ जाता, तो क्रेडिट से पता लगा लेते कि भाई क्रेडिट कम क्यों है, तो वहाँ से पता लग जाएगा। लेकिन अगर एंट्री नहीं की तो दोनों अभी इक्वल दिख रहा है, तो पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ओनली द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक्ड बट नॉट द अकाउंटिंग, इसको नहीं चेक किया जा सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर उसको जर्नल एंट्री की जाती है उसकी, फिर वो एंट्री जो है लेजर में पोस्ट होते हैं, लेजर बैलेंस सारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं और ट्रायल बैलेंस से आकर के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो हमने लिया है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के। तो लेजर बैलेंसेस, जैसे मान लो कि कैश अकाउंट का जो लेजर बैलेंस है वो 50,000 दिख रहा है डेबिट का। कैश बैलेंस वैसे भी डेबिट बैलेंस ही होता है क्योंकि ये रियल अकाउंट्स हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि मैंने बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगी क्या रियल अकाउंट है, ये सब अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए। परचेज अकाउंट के डेबिट बैलेंस दिख रहा है 30,000, सेल्स अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है 40,000, रेंट पेड का जो है यहाँ पे ये हमारे नॉमिनल अकाउंट सब हैं। ठीक है, डेबिट यहाँ पे एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं 5,000, कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा 45,000 इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये बन रहा है लेजर, यहाँ पे देखो कैश अकाउंट को डेबिट के डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट को क्रेडिट में डाल दो, बैलेंस को सारे। अब जाकर के टोटल करो तो देखो टोटल जो है 85 डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, ट्रायल बैलेंस ही झुक के। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखो यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस से जो है अगर कुछ गलती हो तो ट्रायल बैलेंस के जरिए पता कैसे चलती है। लेजर बैलेंसेस यहाँ पे दी हुई है, कैश अकाउंट 50,000 डेबिट, परचेज अकाउंट 30,000 क्रेडिट, सेल्स अकाउंट 45,000, रेंट अकाउंट 5,000 एंड कैपिटल अकाउंट 35,000 क्रेडिट। ये सब हो गए लेजर बैलेंसेस। अब जो है इसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं इसको ट्रायल बैलेंस में। कैश अकाउंट को यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस में डाल दिया, परचेज को डाल दिया। अब टोटल करो 85,000 हमारे टोटल डेबिट में हो रहे हैं और क्रेडिट में अगर आप देखो तो 80,000 टोटल हो रहे हैं। अब देखो क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, डेबिट क्रेडिट इक्वल बराबर नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि 5,000 का जो हमारा ये कम का क्रेडिट दिख रहा है या 5,000 का जो हमारा ज़्यादा का डेबिट दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे एरर का पता लगाया जा सकता है ट्रायल बैलेंस बना के। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही बता दिया। यहाँ पे रीज़न क्या है क्यों मिसमैच कर रहा है, अगर आप देखोगे ऊपर में जो वहाँ पे समरी दी हुई थी, सपोज कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है रॉन्गली पोस्ट हो गया है यहाँ पे 35 की जगह 40, तो जाकर के इसलिए वहाँ पे ऐसा दिख रहा है टैली करके। ये सब कुछ मैंने एग्जाम पहले ही समझा दिया, यहाँ पे बस लिखा हुआ है। अब देखो यही था हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। अब देखो इसको मैं कैसे एक्सटेंड कर सकती हूँ क्लास को ट्रायल बैलेंस के, या आपको भी डाउट होने लगता है। देखो वही वाला हाल है कि मान लो कोई सामान अगर बाजार में सस्ता मिल रहा है ना, मान लो कि वो ऑथेंटिक है और सस्ता मिल रहा है, तो आपको डाउट होने लग जाता है भाई इसके पैसे अगर 500 रुपये लग रहे हैं, इसके होने तो 1,500 चाहिए बट मिल रहे हैं 500 में, तो आपको उसके ऑथेंटिसिटी पर ही डाउट होने लग जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है, कोई अगर चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन उसके दाम कम है तो मुझे लगता है ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, और जिसके प्राइस ज़्यादा है वो चीज़ अच्छी होगी। तो ये मेंटालिटी है। ठीक है, तो वैसे ही है कि ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट इतना ही है। मैं इस क्लासेस को कैसे एक्सटेंड कर सकती हूँ कि एक काम करती हूँ, मैं पूरी जर्नल एंट्री करूँगी। ठीक है, इसके ये एंट्री है, इसकी एंट्री 4 पेज की जर्नल एंट्री भर देती हूँ। फिर उसको मैं लेजर अकाउंट खोलूँगी जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी मैं लेजर अकाउंट खोलूँगी, सबको पोस्ट करूँगी, सबको दिखाऊंगी एक एक पोस्ट कर करके। लेकिन पढ़ हम लोग ट्रायल बैलेंस रहे हैं, सबको पोस्ट कर करके मैं लेजर में दिखाऊंगी। फिर जाके लेजर से उठा के मैं सारे बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डालूंगी और जाकर के मैं 2-3 क्लासेस एक्सटेंड कर दूंगी या फिर क्लासेस को 4 घंटे की कर दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट टाइप से, क्योंकि जब मैंने लेज़र पढ़ा तो हमने लेज़र देखा, हमने जब जर्नल एंट्री पढ़ा, और ये कोई अकाउंट्स का तो एग्जाम आपका होगा नहीं। ठीक है, इसमें ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाता है अकाउंट्स के। यू डोंट नीड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंट। आप सीए की पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो जिसमें आपको पूरे न्यूमेरिकल्स बनाने और आपको एक एक चीज़ देखना है। जितने पूछे जाते उतने ही पढ़ो ना। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट था हमारा। अब देखो एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे बनेंगे ट्रायल बैलेंस से, सब कुछ बनेगा आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नंबर बी, चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्ट करता है सारे ही टाइप के एरर को, ऑल टाइप ऑफ एरर्स। नंबर डी, रिप्लेस द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की जगह ट्रायल बैलेंस बनता है। तो चलो मुझे आंसर आप बताओ खुद ही कि क्या होगा आंसर इसका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाले को ध्यान से देखना। ठीक है, नॉट करेक्ट वाला अक्सर मिस हो जाता है। नंबर ए,
इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट गारंटी दैट अकाउंट्स आर कंप्लीटली एरर फ्री। ऑप्शन नंबर सी, इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ मुझे, कौन से सही नहीं है स्टेटमेंट वो बताना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट गारंटी दैट अकाउंट्स आर कंप्लीटली एरर फ्री। मैंने आपको पहले भी बोला इसमें एरर पता चलते हैं, बट बहुत सब टाइप के एरर आपको पता नहीं चल पाएगी, जैसे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस बना करके, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री नहीं हुई है। एरर ऑफ प्रिंसिपल को भी नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, बट अमाउंट्स उसमें अभी भी मैंशनड है, जैसे कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में डाल दिया, तो ये अमाउंट अभी वही सेम मैंशनड है, बस प्रिंसिपल का फ़र्क है, तो वो इसे पता नहीं चल पाएगा। और ये गारंटी करता है कि अकाउंट्स जो है वो कंप्लीटली एरर फ्री है, तो ये गलत है। एंड बाकी स्टेटमेंट सारे करेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस जो है वो लिस्ट होती है एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की। नंबर सी ऑप्शन देखो, इट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, इसके बाद ही फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट है, एट एंड में ही बनता है ये। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली द एरर मे बी ड्यू टू। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो एरर क्यों हो सकता है, ये एरर क्यों होगा। नंबर ए, रॉन्ग पोस्टिंग इन लेजर। नंबर बी, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। नंबर सी, पार्शियल ओमिशन ऑफ एंट्री। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो वो गलती किस वजह से हो सकती है, चलो यहाँ पे ये दी गई है, बताओ। तो आंसर यहाँ पे क्या है, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, पार्शियल ओमिशन। तो सारी टाइप की गलती से जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर सकता। अगर आपने लेजर में पोस्टिंग गलत की है, ठीक है, डेबिट की जगह क्रेडिट डाल दिया है, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया है, लेजर बैलेंसेस का टोटल गलत है, या फिर पार्शियल ओमिशन जहाँ पे डेबिट की एंट्री है क्रेडिट की नहीं है, ठीक है, इस टाइप की जो गलती है सबसे ट्रायल बैलेंस जो आपका मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कांट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। किस टाइप के एरर को पता नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, एरर ऑफ कास्टिंग, यानी कि रॉन्ग टोटलिंग। कास्टिंग को टोटलिंग वाला जो एरर होता है ना, मतलब मान लो कि टोटल जो है हमारा आ रहा है 85,000, लेकिन आपने गलती से टोटल जो है वो कितना कर दिया, 70,000 कर दिया, तो इसको एरर ऑफ कास्टिंग भी कहते हैं। नंबर बी, एरर ऑफ पोस्टिंग, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ठीक है। सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है। एंड डी इज एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड बैलेंस इनकरेक्टली। किस टाइप के एरर को ट्रायल बैलेंस पता नहीं कर सकता है, तो हमने इसको वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो देख रहे हो आप एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। कुछ ना हो तो फिर आप मुझे बताना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने कोशिश करी कि हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं डालूं कि एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप घबराओ नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2025। डेबिट साइड दिख रहा है 2.5 लाख का एंड क्रेडिट साइड दिख रहा है 2,40,000 का। तो बताओ कि कौन सा रीज़न हो सकता है। 10,000 रुपये जो है वो कम दिख रहा है क्रेडिट में, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अ परचेज ऑफ 10,000 वॉज पोस्टेड ओनली टू द डेबिट साइड। ऑप्शन नंबर बी, अ सैलरी एंट्री ऑफ 10,000 जो है उसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अ रेंट ऑफ 5,000 जो है उसको रिकॉर्ड किया गया एज अ 500। ऑप्शन नंबर डी, अ मशीनरी परचेज फॉर 50,000 उसको रिकॉर्ड किया गया परचेज अकाउंट में इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखो अब इससे देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई MCQ सॉल्व करते हो तो आपको ज़रूरी है कि जो एकदम से ही आंसर नहीं हो सकते पहले उसको हटाओ, ये रूल होता है। एलिमिनेट करो, उससे आप क्या आंसर निकलेंगे। सिविल सर्विस की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, प्रीलिम्स की जो एग्जाम होती है, उसमें मेन फंडा यही है कि आप कितना भी पढ़ लो आपको 35 से 40 क्वेश्चन के ज़्यादा आपको आ ही नहीं सकते, एक टॉपर को भी नहीं आते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब एलिमिनेशन से बनते हैं, यानी कि जो एकदम से लग रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं है उसको पहले हटाओ। इससे ईजी हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाते हैं, आपको ईजिली आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि कौन से आंसर होंगे। तो पहले इसमें देखो क्या है, 10,000 का मेरा घट रहा है, ठीक है, 10,000 क्रेडिट में कम दिख रहा है।
अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रेंट ऑफ 5,000 को 500 रुपये रिकॉर्ड किया गया है। क्या आपको दिख रहा है ये 10,000 का इफेक्ट है? नहीं है, इसको पहले हटा दो, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, अब मशीन परचेज फॉर 50,000 को रिकॉर्ड किया गया है इन परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, यानी 50,000 की बात है, जबकि हमारा जो इफेक्ट है ऊपर कितने का है? 10,000 का। ये भी गलत है, इसको बेटाओ, यानी कि सी और डी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कि ये आंसर नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ए या बी में से ही होगा। तो पहले हम लोग 2 में आ गए, तो 50-50 हो गया। अगर मान लो कोई एक भी मारते हो तो 50% चांसेस है ना विनिंग के। अब इसमें जो है आंसर क्या है हमारा, कि 10,000 जो है ये हमारा आंसर। अब परचेज ऑफ 10,000 जो है उसको सिर्फ डेबिट साइड में पोस्ट किया गया है, क्रेडिट में नहीं डाला गया उसका इफेक्ट, इसीलिए डेबिट साइड जो है वो हमारा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर, ऑप्शन नंबर ए, जर्नल एंट्री एंड बिफोर लेजर पोस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, नंबर सी, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन, नंबर डी, बैलेंस शीट प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनता है? चलो मुझे बताओ आंसर इसके, गिविंग यू 30 सेकेंड्स। तो द आंसर इज लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूज मत हो जाना है कि जर्नल एंट्री के बाद एंड बिफोर लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, कौन सा हमारा एरर पता चल जाएगा? नंबर ए, रिकॉर्डिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर बी, रिकॉर्डिंग द सेम ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर लिए हो, ऑप्शन नंबर सी, पोस्टिंग 5,000 ऑन द डेबिट साइड इंस्टेड ऑफ 500, ऑप्शन नंबर डी, ओमिटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो मुझे आंसर बताओ पहले, फिर मैं डिस्कस करूंगी इसको। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोस्टिंग 5,000 ऑन द डेबिट साइड इंस्टेड ऑफ 500 की जगह 5,000 डेबिट साइड में डाल दिया। अब देखो क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर ए को अगर तुम देखो, रिकॉर्डिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू, तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मैंने आपको पहले भी बोला, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जहाँ पे डेबिट भी नहीं डाला गया, क्रेडिट भी नहीं डाला गया, दोनों ट्रायल बैलेंस से पता नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्डिंग द सेम ट्रांजेक्शन्स को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, इसमें भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो मशीनरी जैसे हमने परचेज किया, मशीनरी डेबिट टू कैश, तो इसको हमने 2 बार कर लिया, तो फिर भी तो ट्रायल बैलेंस मैच दिखेगा ना, क्योंकि डेबिट बराबर क्रेडिट है। ऐसा थोड़ी बोला गया इसमें डेबिट में किया और क्रेडिट में नहीं किया, बोल रहे हैं डेबिट क्रेडिट दोनों में किया लेकिन 2 बार कर लिया, तो दोनों टोटलिंग तो सेम दिखेगी, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, तो ये भी नहीं पता चल पाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो आंसर है। डी में देखो तो ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन बोथ, डेबिट में भी छूट गया, क्रेडिट में भी छूट गया, तो ऑब्वियसली ये पता नहीं किया जा सकता है। सिर्फ डेबिट में डालोगे, क्रेडिट में छूटेगा तो ही पता किया जा सकता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, ऑपोजिट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 9, in which case will the trial balance still tally despite the error? ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 का जो है रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी, सेल्स ऑफ 5,000 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ऑप्शन नंबर सी, वेजेस ऑफ 2,000 को डेबिट कर दिया गया 2 बार इन वेजेस अकाउंट में, एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। बताओ कि कौन सा ट्रायल बैलेंस किस केस में जो है अभी भी एरर होने के बाद भी मैच करेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है वैसे ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है, लेकिन आप खुद भी अपने आप को भी चेक करो एक बार कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसमें, क्योंकि अगेन ये जो एरर है वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बाकी में देखो सेल ऑफ 5,000 को रिकॉर्ड नहीं किया गया बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसमें जो है ये तब भी मैच करेगा। वेजेज ऑफ 2,000 को जो है वो 2 बार रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक है, ये तब भी मैच करेगा। एंड ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 का जो है उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया गया, यानी कि गलत अकाउंट में डाला गया है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल चीज़ को रेवेन्यू दिखाया गया है, तो ट्रायल बैलेंस जो है तब भी मैच करेगा क्योंकि टोटल डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, इट इज़ द एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, तो इस केस में जो है वो मैच करेगा। आंसर जो है ये आपके ऑप्शन है, आंसर इसमें ऑल ऑफ द एबव है, ऑप्शन नंबर डी कि सारे ही केस में जो है ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमने एनालाइज कर लिया कि क्यों इस केस में भी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, कंप्लीट ओमिशन है, तब भी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या लिखा गया है, 2,000 को डेबिट किया गया है ट्वाइस इन द वेजेस अकाउंट, ठीक है, इस केस में भी करेगा। अगर 2 ट्रांजेक्शन्स रिपीट किया गया है, डेबिट और क्रेडिट का दोनों का इफेक्ट डाला गया है, तब भी मैच करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये हमने सब कुछ देख लिया यहाँ पे।
अब देखो हमारे ये कमेंट्स है हमारे वीडियो के, इसमें क्या क्या क्वेरी पूछी गई। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जो है क्लासेस में डिस्कस करूँगी उस डाउट को। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, क्या यहाँ पे इनके डाउट है। मैम डुप्लीकेशन एरर में ऑलवेज अमाउंट एडेड 2 बार होता है या फिर 2 बार अमाउंट कम करके ऐड हो तो यूज डुप्लीकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़ा क्लियरली पूछा करो जो भी पूछते हो क्वेश्चन, ताकि समझ में तो आए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो। और यहाँ पे एक बार दूसरे डाउट भी ले लेते हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री लुक्स सिमिलर टू एरर ऑफ कमीशन बट डिफरेंस जो है इन ट्रायल बैलेंस गेट्स इफेक्टेड, जबकि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ट्रायल बैलेंस जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों। ठीक है। एंड बार बार लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अकाउंट्स की और कितनी क्लासेस आएगी। देखो मैं ऐसे तो कोशिश करती हूँ कि एक एक क्लास में एक एक टॉपिक खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी अकाउंट्स के बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 8 से 10 क्लासेस और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग MCQ भी करते हैं, साथ में PYQ भी करते हैं, सारे डाउट्स को भी लेते हैं। तो 10 क्लासेस आप मान के चल सकते हो कि 8 से 10 क्लासेस और लगेगी। ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे उस डाउट को देखते हैं। उस डाउट जो पूछा गया था वहाँ पे एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन दोनों को लेकर के पूछी गई थी। तो देखो यहाँ पे मैं सबके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि सबको लिए किसी को भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए विथ एग्जाम्पल। देखो एरर ऑफ कमीशन हमने क्या पढ़ा था। अब मिस्टेक अगर होती है पोस्ट करने में, ठीक है, मतलब जर्नल एंट्री से जब आप उठा के लेजर में डालते हो तो आपने गलत साइड पोस्ट कर दिया, डेबिट को क्रेडिट साइड कर दिया, तो पोस्टिंग में जो एरर होती है, कास्टिंग यानी कि टोटलिंग एरर होती है, टोटल करने में गलती कर दी आपने, 85,000 को 80,000 लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड में गलती हो गई, बैलेंसिंग में गलती हो गई, रिकॉर्ड कर लिया गलत अकाउंट में, ठीक है, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, ये सब कुछ एरर ऑफ कमीशन होता है। अगेन एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, मान लो कि गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, गलत टोटल कर दिया, गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, और गलत अकाउंट में डाल दिया, ये सब कुछ एरर ऑफ कमीशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 5,000 को आपने 500 डाल दिया लेजर में, ठीक है, तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। इससे ट्रायल बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो कि अगर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया गया है सिर्फ एक साइड में, तो ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं करेगा, तो उससे पता चल जाएगा। तो एरर ऑफ कमीशन तो पता चल ही जाता है ट्रायल बैलेंस से। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री देखो क्या है यहाँ पे, रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल बुक्स। जब हम लोग ओरिजिनली उस एंट्री को डाल रहे थे तभी गलत रिकॉर्ड किया गया था, यानी उसको कैरी फॉरवर्ड वगैरह सब कुछ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल अकाउंट्स, यानी कि जर्नल और सब्सिडियरी बुक में उसी में जब हम पहली बार रिकॉर्ड कर रहे थे तभी गलती हो गई। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ 5,000 को 5,000 के सेल को रिकॉर्ड किया गया सेल्स बुक में एज अ 500 की तरह, एंड देन उसको सेल्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट में डाला गया एज अ 500 रुपये की तरह। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये 5,000 रुपये की सेल हुई थी तो गलती कहाँ कर दी कि इसको 500 रुपये ही रिकॉर्ड किया, ठीक है, एंड उसको सही सही मतलब दोनों जो इफेक्ट डाला डेबिट और क्रेडिट का, दोनों में 500 का डाला। तो इस केस में तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही ना। क्यों मैच करेगा बताओ, क्योंकि उसको क्या पता सेल कितने की हुई थी, जितने की रिकॉर्ड करोगे तो एक जगह मान लो आपने इफेक्ट दे दिया डेबिट में 5,000 रुपये का, ठीक है, यानी कि आपने दिखा दिया कि कैश का आउटफ्लो जो है वो 5,000 रुपये का हो गया, लेकिन आपने जो इनफ्लो है यानी कि जो आप परचेज किए हो या मशीन कुछ भी खरीदे हो आप, मान लो उसको आप 500 रुपये दिखा रहे हो, तब ना अंतर पता चलेगा कि भाई पैसे तो मेरे 5,000 के चले गए और यहाँ पे जो अमाउंट उसके बदले आप लिए हो जो परचेज किए हो वो 500 रुपये का दिख रहा है, तो कहाँ पे एरर आया। लेकिन मान लो कि आप 50,000 रुपये की बिक्री की हो, लेकिन आपने रिकॉर्ड दोनों ही साइड गलत कर लिया, दोनों ही साइड रिकॉर्ड आपने गलत अमाउंट कर लिया, तो पता ही नहीं चल पाएगा ना ट्रायल बैलेंस से। ये तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये होती है, इसको ट्रायल बैलेंस से पता नहीं किया जा सकता है। लेकिन एरर ऑफ कमीशन जो हमने ऊपर देखा कि पोस्टिंग में एरर है, कास्टिंग में एरर है, कैरी फॉरवर्ड में एरर है, ये सब को जो है वो पता लगाया जा सकता है ट्रायल बैलेंस से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कि दोनों ही साइड जो है इक्वली रॉन्ग दिख रहा है, तो ट्रायल बैलेंस अब भी मैच करेगा। अब यहाँ पे देखो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ जो ओरिजिनल एंट्री है, दोनों ही मैंने विथ एग्जांपल बता दिया कि इस केस में जो इफेक्ट नहीं होता, इस केस में इफेक्ट होता है। तो आई होप कि आपकी डाउट को, किनकी डाउट थी ये थी रजत कुमाला की डाउट थी ये, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये डाउट। रजत, ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएंगे अगली क्लास में, जो भी रेलेवेंट डाउट होंगे और जो मुझे समझ में आए कि आपने पूछा क्या है। इन शॉर्ट हमने देख लिया कि एरर ऑफ कमीशन जो है वो क्या है, वो ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि इफेक्ट डाल सकता है, बट जो ओरिजिनल एंट्री है उससे इफेक्ट नहीं होता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एरर ऑफ कमीशन। देखो यहाँ पे जो अगली डाउट पूछी गई थी वो हमारी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर ऑफ कमीशन वाइल पोस्टिंग एंड एरर ऑफ पोस्टिंग, दोनों में क्या फ़र्क है। ये इशिता सिंघाल की डाउट है, ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इसको।
एरर ऑफ कमीशन वाइल पोस्टिंग, ये क्या एरर है? इसका मीनिंग है कि अ क्लरिकल मिस्टेक, ऐसा मिस्टेक जब आप कोई भी रिकॉर्ड करते हो या फिर पोस्ट करते हो जर्नल एंट्री से, जब जाकर के उसमें लेजर में पोस्ट करते हो, तब ये गलती आपसे हो जाती है। यानी कि आपने गलत अमाउंट कर दिया रिकॉर्ड, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि डेबिट को क्रेडिट में डाल दिया, 8,000 को 800 रुपये डाल दिया, ठीक है, इस टाइप की आपकी गलती हुई तो उसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ कमीशन वाइल पोस्टिंग, ठीक है। तो और दिस आर जनरली केयरलेस मिस्टेक होता है ये, कि ये गलती जानबूझ के मिस्टेक है, गलत अमाउंट, गलत अकाउंट, ये सब। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 5,000 को 500 रुपये बोल के डाल दिया लेजर में, ठीक है, पोस्टिंग एंड एंट्री इन द इसमें रॉन्ग कस्टमर्स अकाउंट एंड टोटलिंग जो परचेज बुक है 49,000 इंस्टेड ऑफ 40,000, ठीक है, ये सब। इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या जाएगा कि इफ़ रॉन्ग अमाउंट जो है पोस्टेड ऑन वन साइड, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगर दोनों साइड गलत अमाउंट डाला है आपने तो इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एंड एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होती है कि एक ऐसा मिस्टेक जो कि ट्रांसफ़र करने में अमाउंट जो है फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, वही ऐसे एरर ऑफ पोस्टिंग जो पोस्ट करते हैं। इसमें एरर ऑफ कमीशन में देखो क्या है, एरर ऑफ कमीशन में हर टाइप की एरर इंक्लूड होती है, ठीक है, जैसे पोस्टिंग की एरर हो गई, टोटलिंग की एरर हो गई, एक साइड अपने एंट्री की उसकी एरर हो गई, गलत अकाउंट में डाल दिया वो हो गया। लेकिन एरर ऑफ पोस्टिंग उसी का ही एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है, क्या जो कि ऐसी एरर जब आप पोस्टिंग करते इसमें गलत करो, यानी जनरल एंट्री से जब आप लेजर में डाल रहे हो पोस्ट करो तब आपने ये गलती की। फॉर एग्जांपल जैसे कि जनरल एंट्री क्या थी आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश, 2,000 रुपये का आपने जो है वो रेंट पे किया, बट लेजर में आपने क्या डाल दिया, रेंट अकाउंट में आपने 2,000 की जगह 200 रुपये डाल दिए, एंड तो ये गलती हो गई आपसे, तो ये हो गई एरर ऑफ पोस्टिंग। दूसरा एग्जाम्पल, सेल्स अकाउंट टू राम अकाउंट, ठीक है, आपने राम को जो है वो सेल किया यहाँ पे, लेकिन दूसरा क्या है यहाँ पे लेजर में आपने क्या डाल दिया, श्याम अकाउंट डाल दिया राम की जगह पे। तो ऐसे एरर जो कर रहे हो ये क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग। इससे क्या होता है, अगर मान लो कि गलत साइड पोस्ट कर दिया, ऑब्वियसली डेबिट का क्रेडिट में डाल दिया तो ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। बट अगर दोनों ही जो है दोनों जगह इफेक्ट डाल दिया, गलत इफ पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम साइड, ठीक है, गलत अकाउंट में डाल दिया लेकिन सेम साइड डाल दिया, मान लो कि आपने क्या किया कि राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट डाल दिया, अमाउंट की गलती नहीं है, आपने गलत अकाउंट में डाल दिया, बट एक ही जगह दो, उसमें भी डेबिट था, मतलब फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, राम अकाउंट में भी देखो वहाँ पे क्रेडिट है एंड यहाँ पे श्याम अकाउंट में भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000 सेम दिखेगा। तो ये वाला जो है ये एरर ये ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया डाउट थी इसी था, वेल डन, बहुत बढ़िया। इससे बहुत लोगों की डाउट जो है क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि किस टाइप ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत ही टेक्निकल ये पार्ट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ डिफरेंस दी गई है दोनों की कि एरर ऑफ कमीशन वाइल पोस्टिंग एंड एरर ऑफ पोस्टिंग दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ये उसी चीज़ों को समराइज़ किया गया, तो आप इसको देख लेना। तो फिर ठीक है, यही था हमारा आज का क्लास, ट्रायल बैलेंस विथ MCQ हमने देख लिया, ठीक है। इसकी PYQ डिस्कशंस भी करूँगी मैं अगली क्लास में एंड विथ न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये लूँगी मैं, नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे क्वेश्चन आते हैं ये पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और जो भी PDFs आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और जो भी आप लोग कमेंट करते हो ये सारे जो है मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो नोवर निखिल क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप जो है वो फॉलो कर लो, वहाँ पर भी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।